हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? अभी बहुत बढ़िया हो गए। ठीक है जी हाँ, आज हम लोग कराने वाले हैं, यानी कि हम कराने वाले हैं हेनरी फ्योल। यानी कि आपको मालूम है कि हमारे बिजनेस स्टडीज़ की, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी चल रहे थे। इसके हम लोग बेसिक वगैरह कर लिए थे और लगभग 5 प्रिंसिपल हम लोग देख लिए थे। ठीक है, तो हम उसका रिवीजन करेंगे और आगे प्रिंसिपल नंबर 6 से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले तो रिवीजन कर लेते हैं हमारा क्या क्या था। ठीक है, तो पहले हम इसकी मीनिंग देख लिए थे। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या होता है, वो सारी चीज़ें। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये मीनिंग हमारा हो गया था। फिर हम आगे बढ़े तो हमारा फीचर्स हो गए थे सारे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, इंपॉर्टेंस हमने पढ़ लिए थे। फिर हेनरी फ्योल के बैकग्राउंड भी पढ़ लिए थे, कंट्रीब्यूशन भी पढ़ लिए थे हेनरी फ्योल के। फिर हमने डिवीज़न ऑफ वर्क देख लिया था। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, आपने पढ़ के रिवीजन करके आया होगा। डिसिप्लिन क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल हो जाएगा, एक्सेट्रा। फिर पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल, कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। ठीक, फिर मैं बोलूँ आज हम हेनरी फ्योल के, ठीक है, हमारे जो हेनरी फ्योल के जो 6 प्रिंसिपल है जिसका नाम है सबऑर्डिनेट, ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। ठीक, यानी कि जो भी सबऑर्डिनेशन होते हैं उनके इंडिविजुअल जो भी इंटरेस्ट होते हैं एंड जनरल इंटरेस्ट। जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी ठीक है, सुपरसाइड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉय। ठीक है, जो भी एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, उनकी जो भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट होती है वो क्या हो जाएगा, बताओ। कुछ इंटरेस्ट जो होंगी वो जनरल इंटरेस्ट होंगी और कुछ इंडिविजुअल भी इंटरेस्ट होंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम जो भी उसके वर्क होंगे वो अपना कंटिन्यू करता है। ठीक है, इसके फ़ायदे क्या होंगे, पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, इवन एम्प्लॉय विल बी आल्सो सफ़र इन लॉन्ग रन। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय होता है वो लॉन्ग रन सफ़र करता है। फिर कॉन्सिक्वेंस ऑफ वैल्यूशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, यानी कि अगर वो इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट को फॉलो नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल होगा वो अचीवमेंट नहीं होंगे बस। फिर इवन एम्प्लॉय विल आल्सो सफ़र इन लॉन्ग रन, और वो बहुत लंबे समय तक सफ़र करेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर मैं आगे बढ़ूँ, रेमुनरेशन ऑफ पर्सन। ठीक है, रेमुनरेशन ऑफ पर्सन, इसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, remuneration of person according to this principle, employees in the organization must be paid fairly or adequately to give them maximum satisfaction। ठीक है, यानी कि जो भी पर्सन है, जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको सैलरी, उसके जो भी रेमुनरेशन दे रहा हो, सैलरी दे रहा हो, वो बाकी जगहों से के अकॉर्डिंग ही दो। ठीक है, यानी कि मार्केट में जो सैलरी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम कम दे रहा हो, या ऐसा भी नहीं है ज़्यादा दे रहा हो। तो हाँ, ज़्यादा दोगे तो भाई ठीक है, लेकिन मार्केट को अकॉर्डिंग दो। ठीक है, तो फाइनेंशियल कैपेसिटी टू द कंसर्न बाय कीपिंग द सैलरीज पेड बाय द कॉम्पिटिटर्स, द वेजेस एंड सैलरी पेड बाय द कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उसके बिहाफ पे ही पेड करो उसको सैलरी। ठीक है, ये चीज़ होता है। फिर पॉजिटिव इफेक्ट, एम्प्लॉय टू गेट मोटिवेट, एम्प्लॉय जो होगा वो मोटिवेट होगा। डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय इम्प्रूवमेंट। ठीक है, जो भी डिवोशन होगा, जो भी कमिटमेंट होगा एम्प्लॉय का, वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि उससे सैलरी मिल रही है ना, अच्छी खासी उसको रेमुनरेशन दिया जा रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि जो भी हमारे एम्प्लॉई हैं उसके जो टर्नओवर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, फिर डिससेटिस्फेक्शन ऑफ डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, चाहे पता ना, अगर उसको अच्छे से पैसा नहीं दोगे तो वो डिससेटिस्फेक्शन होगा, डीमोटिवेशन हो जाएगा, वो अच्छे से काम ही नहीं करेगा ना, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर मैं बोलूँ नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। ठीक, देखो सेंट्रलाइजेशन refers to the centralization to authority of power in a few hand। ठीक है, few hand, हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था थोड़ा बहुत, तो वही चीज़ होता है। ठीक है, few hand at the top, यानी कि जो हमारा अथॉरिटी होती है, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन, वो एक कुछ ही
ठीक है, जो टॉप पे बैठा होता है उन्हीं के हैंड पे होती है, उन्हीं के हाथों में होती है, ठीक। जो जो डिसेंट्रलाइजेशन करता है, जो अपनी मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन टू द पावर ऑफ एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। जो भी जो छोटे मोटे लेवल जो होते हैं, जितने मिडिल हो गया, लोअर हो गया, उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है। इसमें फ़ायदा क्या होंगे पॉजिटिव में, बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन टू रिजल्ट एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। फिर फास्ट डिसीजन होता है, ऑपरेशनल लेवल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय टॉप लेवल, ठीक। फिर प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, scalar chain means the line of authority of chain or supervisor from the highest to the lower rank. We all insist that this chain must be followed strictly in the organization, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर मैं बोलूँ ए की, ठीक है, ए में बात करूँ, नहीं, स्केलर चेन। देखो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या होता है, स्केलर चेन का मतलब जो अथॉरिटी होती है, ठीक है, अथॉरिटी होती है चेन और सुपरवाइज़र, ठीक है, जो भी सुपरवाइजर्स हैं फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक से, ठीक है, वो आपस में क्या कर सकते हैं, बताओ, स्ट्रेटली टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हमारे फ्योल ने वो बोला था कि जैसे कि मैं आगे बताऊँ, जैसे सपोज करो ये टॉप पे है, ठीक है, ये सारे लोग मिडिल पे हैं, तो गैंग प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है, गैंग प्लान के अकॉर्डिंग आपस में बात कर सकते हैं। यानी कि मैं बोलूँ ये टॉप पे बैठे हैं कोई आदमी, मान लो टॉप पे CEO, ठीक है, जो भी है BOD, वो हमारे बैठे हैं, CEO और BOD, ये लोग हैं, और जो भी लोअर है, ठीक है। तो लोअर का जो भी मान लो कोई पर्सन ऐसा हो, कोई ऐसा इमरजेंसी है, अगर कोई ऐसा केस हो गया, तो वो CEO को, ठीक है, वो मिल सकता है, किसके अकॉर्डिंग, गैंग प्लान, ठीक है। तो ये चीज़ होते हैं। फिर आगे पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है हमारे प्रिंसिपल के, तो फर्स्ट हो जाएंगे सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसा कम्युनिकेशन का गैप नहीं होगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, तो ये सारी चीज़ें, देयर माई बी कम्युनिकेशन गैप, ठीक है, नो क्लियरिटी इन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडरशिप, कई इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे, हमारे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये सारे होंगे। पॉजिटिव इफेक्ट हमारे ये सब हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये क्या होता है, in the principal order does not mean the command but it is refers to the orderly management of man of material that is fixed place to everything and everyone is organization। आप सिटी मॉल में गए होगे, ठीक है, सारे जो चीज़ें होती हैं, जितने भी गुड्स होते हैं, जितने भी कमोडिटी होते हैं, वो एक अच्छे प्लेस पे रखे जाते हैं, ठीक है, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखे जाते हैं। बस उसी तरह हमारे फॉर्म में भी होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में रखे जाते हैं, ठीक है, बस वही चीज़ है। अब अगर सिस्टमेटिक वे में नहीं रखोगे, एक प्रिंसिपल ऑर्डर में नहीं रखोगे, तो क्या होगा, वेस्टेज, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, अगर नहीं सॉरी इसमें रखोगे तब, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट है। जब सिस्टमेटिक या प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के तरीके से रखोगे तो हमारा कोई वेस्टेज नहीं होगा टाइम का, ठीक है। सर्च फ्रॉम मैन ऑफ मटेरियल, जो भी मैन है वो, जो भी मैन मटेरियल है वो सारे सर्चेबल होंगे। स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी एक स्मूथ एंड सिस्टमेटिक तरीके से चलेगी। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल्स, नॉट एबल टू कनेक्ट द पीपल एट द राइट टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगे। फिर मैं बोलूँ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, देखो इक्विटी शेयर रेफर्स टू द काइंड fair just treatment to the employee will be put their maximum efforts only when they are treated as a kindness and justice, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब जो भी हमारे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, हमारे हेनरी फ्योल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो भी हमारे फॉर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पीपल है, जो भी एम्प्लॉई हैं, ठीक है, उनको एक इक्विटी देना चाहिए, सारे लोग इक्वलेबल हों, ठीक है, सबको जस्टिस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें नीच वगैरह नहीं देखना चाहिए, मतलब फीमेल हो गया, मेल हो गया, ऐसा कोई अनइक्वलिटी नहीं होना चाहिए, सबके बीच में इक्वलिटी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो बस वही चीज़ होता है। एम्प्लॉय गेट सेटिस्फाई हो जाएगा, मोटिवेट द एम्प्लॉय टू बूस्ट अप द मोरल ऑफ एम्प्लॉय,
डिससेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय हो जाएगा, इंक्रीज इन टर्नओवर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बस जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय विल पुट द मैक्सिमम एफर्ट एंड व्हेन दे आर ट्रीट द काइंडनेस ऑफ जस्टिस वगैरह होता है, ठीक है। तो बस आगे मैं बोलूँ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, ये क्या होता है? इट रेफर्स टू द नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल मैनेजमेंट मस्ट बी प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ अ जॉब सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज बिकॉज विथ द फीलिंग ऑफ द अनसिक्योरिटी ऑफ द जॉब एम्प्लॉय कैन नॉट द कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम, ठीक है। करने का मतलब क्या है? जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं, जो भी वर्कर हैं, उसको क्या दो, एक ट्रीटमेंट दो। पहला नंबर टर्मिनेशन एंड ट्रांसफ़र, ठीक है, करते रहो, आगे बढ़ाते रहो, उनको ग्रोथ कराते रहो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फॉलो करते हुए। प्रोवाइड एंड फीलिंग द जॉब सिक्योरिटी, उनकी जॉब सिक्योरिटी दो। फिर एम्प्लॉय बिकॉज विथ द फीलिंग द इनसिक्योरिटी ऑफ द जॉब, यानी कि जो भी एम्प्लॉय हैं, ठीक है, अगर वो अपने आप को इनसिक्योरिटीज़ फील ऐसा ना होने दो, ये चीज़ होती है। कैन नॉट कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम, अगर इनसिक्योरिटी अगर वो फील करेंगे, ठीक है, तो वो कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे हमारे फॉर्म के अंदर, तो ऐसा चीज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल समझ में आ गया होगा। जिसमें पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल क्या होता है? इम्प्रूव द एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉय, नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, रिसोर्सेज का सारी चीज़ों का हमारा वेस्ट नहीं होता, सारी चीज़ें किस तरीके से और सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें कंटिन्यू की जाती हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस अगर मैं बोलूँ तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि अगर ये सारी चीज़ें स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर को फॉलो नहीं करोगे तो हमारे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज जो भी हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, एंड फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, डिससेटिस्फेक्शन होने लगेंगे जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर मैं बोलूँ इनिशिएटिव क्या होता है? Initiative refers to the taking the first step, the self-motivation. Fuel suggests that employee in the organization must given in the opportunity to take the some initiative in making and executing a plan. It gives the immense satisfaction to employees. So manager must be welcome the suggestion and ideas of employees before the framing of the plan, ठीक है, ये चीज़ होता है। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल, पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है? डेवलप द फीलिंग ऑफ, ठीक है, डेवलप द, इसको हम रेज करते हैं, डेवलप द फीलिंग ऑफ बिलोंगनेस ऑफ एम्प्लॉयज़ हो जाएगा। एम्प्लॉयज़ अचीव टारगेट ऑन इन द स्टेप ऑफ देयर कंट्री, क्या हो जाएगा? कंसल्टेशन हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल हो जाएंगे। एम्प्लॉय विल बी नॉट वर्क टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी हो जाएगा। डिवोशन ऑफ अमंग द एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इनिशिएटिव का मेन मतलब होता है कि फर्स्ट स्टेप सेल्फ मोटिवेट होना। फेयर सजेशन, एम्प्लॉय विल बी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू टेक द इनिशिएटिव मेकिंग द एग्जीक्यूटिव प्लान, ठीक है। जो भी प्लान बना उसको एग्जीक्यूट करो ना हमारे प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, बस वही चीज़ है। जो भी हमारे एम्प्लॉई हैं उसको अपॉर्चुनिटीज़ दो, ठीक है, उसको आगे बढ़ाओ, कंटिन्यू करो, तो बस नॉर्मल चीज़ें। तो मैं केवल आपको इतना रीड करा दे रहा हूँ, रिवीजन आपका हो जा रहा है, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़े होगे तो ठीक, आपका इतना बहुत है, इतना जो भी हम कंटेंट है, जो इतना हमारा पीपीटी बना हुआ है, ठीक है, इतना ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। बस चीज़ें क्या है उसको समझ लो, तुम लिख लोगे इनके बारे में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने जितना ये लिखा है उसको आपको लर्न करना है या रटना है, ऐसा नहीं, बस आपको समझना है और इसको एग्ज़ाम में जाके उतार देना है अपने वर्ड में, ठीक है। बिजनेस में ऐसे ही मार्क्स आता है भाई, कोई रट के नहीं जाता है, बस समझो, अपने अकॉर्डिंग लिख लो, ठीक है। फिर मैं बोलूँ आगे, हमारा आखिरी स्प्रिट टेक ऑप्स, ये क्या होता है? मैनेजमेंट मस्ट बी इंक्रीज द प्रमोट टीम स्प्रिट, ठीक है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? हमारे टीम स्प्रिट करना। फिर यूनिटी ऑफ हारमोनी विथ विल ब्रिंग द कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्पोरेशन, हमारे फॉर्म के अंदर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कॉर्पोरेट आपस में, ठीक है, कॉर्पोरेट नहीं होगा, कॉपरेशन नहीं होगा, तो वो हमारे जो भी सिस्टमेटिक मैनर्स है वो चलेगा ही नहीं, फॉलो ही नहीं होगा। हमारे जो भी टारगेट है, लॉन्ग टर्म टारगेट, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो फॉलो नहीं कर पाएंगे, कोई वो वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाएगा। तो इसलिए हमारा ये कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी होता है, कॉपरेशन करना होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
अगर ये सारी चीज़ें करोगे तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगी? डेवलप टीम स्पिरिट, हमारे जो भी टीम स्पिरिट है वो डेवलप होगी, टीम हमारी बढ़ेगी। अचीवमेंट ग्रुप गोल, हमारे जो भी ग्रुप्स गोल हैं वो बढ़ेंगे। जैसे कि मैं बोलूँ, मान लो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर फाइनेंस ग्रुप है, ठीक है, परचेस ग्रुप है, सेल्स ग्रुप है, तो ये सारे लोगों का ग्रुप होगा। अब आइए सारे डिपार्टमेंट वाले आपस में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है ना, बढ़ेगा। बस वही चीज़ होता है। अगर ये चीज़ें नहीं करोगे, स्विफ्ट टेक ऑप्स को फॉलो नहीं करोगे, तब क्या होगा? देखो, टीम गोल माई नॉट बी अचीव, हमारे टीम गोल कभी अचीव ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। फिर टीम स्पिरिट एंड मोर स्ट्रेस एंड मोर इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म, यानी कि टीम स्पिरिट, कोई टीम स्पिरिट ही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। एक बार हम सबके नाम ले लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं स्टार्टिंग से, फिर ये क्लास आपकी ओवर कर दूंगा, ठीक है। चलो, हमारे फर्स्ट एक होता है डिवीज़न ऑफ वर्क, फिर सेकंड हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, डिसिप्लिन होता है, यूनिटी ऑफ कमांड होता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो जाएगा। 6 हमारा सबऑर्डिनेशन एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट होता है, रिमोरेशन ऑफ पर्सन हो जाएगा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। 8 9 हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन हो जाएगा। फिर 10 में बोलूँ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। फिर 11 प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हो जाएगा। 12 स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ पर्सनल हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा 13 इनिशिएटिव हो जाएगा। फिर 14 स्प्रिट टेक अप्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई, यानी कि हमारे हेनरी फ्योल के जो भी प्रिंसिपल थे वो कंप्लीट हो गया। आपका काम है इस वीडियो को देखिए, जितना नोट्स जिसका पहले हमने करा दिया था, जितना 5 उसका भी नोट्स बनाइए, ठीक है, और इसका भी, और साथ में अच्छे से लर्न कीजिए। और जो भी कंटेंट हमने दे रहा है पॉइंट टू पॉइंट ही दे रहा हूँ, ठीक है, लिखवा रहा हूँ, तो बस आप इतना ही लिखो, नोट्स बनाओ, ठीक है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, यकीन मानो, ठीक है। बस हमारी इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। जैसे ही ये पूरे चैप्टर ख़त्म होंगे, ठीक है, यानी कि सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं MCQ लाऊंगा और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी लाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम सेकेंड वीडियो में हम हमारे FW टेलर के देखेंगे। जब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, शेयर कीजिए। थैंक यू।